नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मुंबई में हीट वेव से 13 लोगों की मौत की खबर आपने सुनी होगी। 20 से ज्यादा लोगों का इलाज भी चल रहा है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरे उत्तर और पश्चिम भारत में सूरज आग उगल रहा है और अभी तो कहा जा रहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है। मई और जून की गर्मी भी हमें देखनी है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सावधानी ही हमें हीट वेव और लू से बचा सकती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे गर्मी से होने वाली बीमारियों और लू के लक्षण क्या हैं, इससे कैसे बचना है, उपाय क्या है। खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नवी मुंबई में 13 लोगों की मौत ने गर्मी को लेकर सबको चौकन्ना कर दिया है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में अधिकतर तापमान 40 डिग्री से ज्यादा हो चुका है। राजस्थान के चुरू में तापमान 43 डिग्री को छू चुका है। महाराष्ट्र के विदर्भ में भी अधिकतम तापमान 42 डिग्री से ज्यादा रहा है। मई और जून के महीने में गर्मी और भी ज्यादा पड़ती है और पारा 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के पार भी चला जाता है। गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी, उत्तर और मध्य भारत में हीट वेव यानी लू के कारण घर के बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। गर्मी से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। सबसे ज्यादा नुकसान हीट स्ट्रोक यानी लू लगने से होता है। लू लगने पर व्यक्ति का शरीर बुखार से तपने लगता है। शरीर का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। त्वचा सूखने लगती है, पल्स तेज चलने लगती है। सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी, जी मिचलाना, भ्रम आदि लक्षण नजर आते हैं। लू लगना एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसका इलाज हॉस्पिटल में कराना जरूरी हो जाता है। गर्मी से डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण की समस्या बढ़ जाती है। इससे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। शरीर ठीक से काम नहीं करता। इसके लक्षणों में प्यास लगना, मुंह सूखना, सिर दर्द, चक्कर आना और थकान शामिल है। गंभीर मामलों में दौरे, लो ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि इससे मौत भी हो सकती है। हीट वेव यानी लू से बचने के लिए शरीर में पानी की कमी नहीं होने दे। खूब पानी और तरल पदार्थ पिएं। वाटरमेलन जैसे पानी वाले फल खाएं। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होने दें। इसकी जरा भी कमी महसूस हो तो तुरंत नमक और चीनी के साथ नींबू पानी पिएं। घर में इलेक्ट्रॉल रखें। घर के बाहर कॉटन के कपड़े पहने। धूप में आने पर चेहरा, बाजू सब ढका हुआ हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गर्मी के मौसम में देर तक वर्कआउट से भी बचना चाहिए। अच्छा ये होगा कि 11 से 4 बजे के बीच धूप में ना निकले। जिस तरह से सूरज आग उगल रहा है उसे देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में गर्मी जान माल पर ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। नवी मुंबई की घटना ने बता दिया है कि इस गर्मी में जरा सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमलता अरोड़ा, सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन, नानावटी मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर हेमलता, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल काकड़ साहब, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन, सर गंगाराम हॉस्पिटल में। डॉक्टर काकड़, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ उर्वशी अग्रवाल है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं जानी मानी। उर्वशी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर काकड़ से शुरुआत करना चाहूँगा। डॉक्टर काकड़, कल जो मुंबई में हुआ, क्या ये कुछ अनयूजुअल है ये, या इसी तरह से अगर ज़्यादा देर तक एक्सपोज रहे कोई धूप में 2 से 3 घंटे? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुंबई में मौसम विभाग के मुताबिक इतनी ज़्यादा प्रचंड गर्मी नहीं थी। ज़्यादातर चिंताएं जताई जा रही थी उत्तर भारत में, लेकिन ये हो रहा है मुंबई में, पश्चिमी भारत में। तो ये क्या वाकई में ऐसा होता है या कुछ अनयूजुअल था कल? ये कहना मुश्किल है कि अनयूजुअल है या नहीं, बट डेफिनेटली हीट एक्सपोजर प्रोलॉन्ग होने पे ऐसे सिम्टम्स होते ही होते हैं। तो उसके अलग अलग तरह की उसकी मैनिफेस्टेशंस हो सकती है, जैसे हीट एग्जॉशन हो सकता है या उसमें थकावट हो सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, स्किन पे इसका इफ़ेक्ट आ सकता है और बहुत एक्सट्रीम केसेस में ऐसे मौत होती है जिसमें एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो। सर, क्या एहतियात बरतनी चाहिए? आजकल तो बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, हम देख रहे हैं शादियों का भी सीजन चल रहा है, लोग निकलेंगे भी घर से बाहर, तो क्या आप सलाह देंगे? सबसे पहले एक ये चीज़ है कि डायरेक्ट सन एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर वो एक्सपोजर नहीं हो तो एटलीस्ट ये सब चीज़ें नहीं होंगी। दूसरा ये है कि एहतियात के वजह के लिए हल्के रंग के कपड़े पहने,
सिर को कवर करके रखे और बॉडी के भी अंग को कवर करे, तो एटलीस्ट जो बॉडी कोर टेम्परेचर जो बढ़ता है इस कंडीशन में वो नहीं बढ़ेगा। और जहाँ तक पॉसिबल हो लिक्विड लें, और लिक्विड में भी इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत डेफिनेट रोल है। दो तरह के नमक होते हैं, एक तो सोडियम है, एक पोटाशियम। दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंट करने के लिए डिहाइड्रेशन। सो ये कुछ चीज़ें हैं। और अगर मालूम है कि बहुत देर तक हम सूरज में रहेंगे तो एक तरह का कवर लें या कवच लें, किसी चीज़ से कवर करें अपने आप को, और ये लिक्विड्स कुछ ना कुछ लेते रहें। राइट सर, मेरा एक और सवाल आपसे है, क्योंकि आपको जाना है तो इसलिए मैं सारे सवाल जो आपके हैं मैं एक साथ में पूछ ले रहा हूँ। क्या कोई ऐसे कोई खास लोग हैं जिनको धूप में या तो नहीं जाना है, इस तरह की गैदरिंग्स में नहीं जाना है, या धूप से नहीं निकलना है, या ये किसी के साथ भी हो सकता है? देखिए, होने में तो किसी के साथ भी हो सकता है, या बट एक्सट्रीम एजेस के जो पॉपुलेशन है, एल्डरली पॉपुलेशन है, जो मरीज़ ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकते और उसमें चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं शरीर में। तो इन कंडीशंस को जिनको भी है ये अवॉइड करना चाहिए एक्सट्रीम सन को। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, क्योंकि आपको जल्दी जाना था इसलिए मैंने सारे सवाल आपसे जल्दी ले लिए। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। डॉक्टर हेमलता के पास मैं चलना चाहूँगा। डॉक्टर हेमलता, कुछ मोटी बातें सर से हमने जानना चाहें। आप कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस देना चाहेंगे आजकल हीट वेव को लेकर, और मौत हो जाना, बहुत अरसे बाद हमने इस तरह का दुखद घटनाक्रम सुना जहां पर एक गैदरिंग में इतने सारे लोगों की मौत हो जाए, और वो भी अभी गर्मी तो शुरू हो रही है। आपके अपने ऑब्जर्वेशंस क्या रहे मैम? ये जो घटना हुई ये काफी एक्सट्रीम है, अनएक्सपेक्टेड और एक्सट्रीम है। आई थिंक जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी गर्मी है, और या एक्चुअली थोड़ी सी गर्मी भी ज्यादा थी, लेंथ ऑफ टाइम जो बाहर थे लोग वो भी ज्यादा था, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा थी। तो कैसे होता है कि जब हम ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है तो पसीने के द्वारा हम अपना हीट छुड़ा लेते हैं। मेन मैकेनिज्म जो होती है हीट लॉस करने की या अपने बॉडी को कूल करने की, वो स्वेटिंग होती है, स्वेट को इवेपोरेट होना। तो जब ह्यूमिडिटी भी थोड़ी ज्यादा होती है, स्वेट भी इवेपोरेट नहीं हुई, तो हीट अंदर ही रह जाता है और हीट स्ट्रोक्स, हीट एग्जॉशन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक ये जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था कि गैदरिंग तो हम अप्रैल में के महीने में तो एक्सपेक्ट करते हैं, मई और जून में हम ज्यादा सावधानी बरतते हैं, बट अप्रैल के महीने भी हीट 35-38 डिग्रीज ही शायद होगी, 39 डिग्रीज, बट लंबा टाइम बाहर रहना, सन एक्सपोजर और ह्यूमिडिटी का भी ज्यादा होना, शायद आई थिंक वो भारी पड़ गया। एब्सोल्युटली। उर्वशी, क्या इसमें कुछ हमारे न्यूट्रिशन का, जो हम खा पी रहे हैं, जिस तरह की हम डाइट ले रहे हैं, उसका भी कोई रोल है? बिल्कुल रोल है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, हम सिर्फ अप्रैल में हैं और कल दिल्ली में टेम्परेचर 49 रिकॉर्ड किया गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अगर 2 लीटर पी रहे थे तो 3 लीटर पीजिए, और उसके अलावा आप रोज़ कोकोनट वाटर पीजिए, बिकॉज जब आपको बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होती है तो आपका पोटेशियम ड्रॉप हो जाता है। तो इसके लिए आपको रोज़मर्रा में एक बनाना खाना है, आपको कोकोनट वाटर पीना है। इसके अलावा आप जो भी समर ड्रिंक्स हैं, जैसे कि नींबू पानी, बटर मिल्क, ये सब एवरीडे पीजिए। आम पन्ना पीजिए। सत्तू बॉडी को बहुत ठंडा रखता है, तो आप एवरीडे 1 ग्लास सत्तू भी पी सकते हैं। सो आप जितना ज़्यादा विटामिन सी या पोटेशियम रिच या फिर हाइड्रेटेड रहेंगे, उतना ही आप इस गर्मी से अपने आप को बचा सकेंगे, फाइट बैक कर सकेंगे। एब्सोल्युटली। और जैसा हम कह रहे हैं कि इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा मौत हो जाएगी, एक्सट्रीम इवेंट यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन हमें कुछ सीख भी मिलती है। देखिए, कोई भी आयोजक को तो हम बहुत ज़्यादा दोष इसलिए दे सकते हैं कि कोई भी जानबूझकर इतनी सारी गैदरिंग इसलिए रखेगा कि किसी के साथ हादसा हो जाए, इस पर हमें यकीन करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इस तरह के आयोजन जब भी कभी आगे हों तो जितने भी आयोजक हैं वो ध्यान रखें इस चीज़ का, और ख़ास तौर से मेडिकल कंसल्टेशन ज़रूर लें।
डॉक्टर हेमलता, ये बहुत आवश्यक होगा मैम। इंडिविजुअल लेवल पे तो हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, लेकिन जिन लोगों के भी इस तरह के इवेंट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट इवेंट्स हैं, चाहे वो पब्लिक इवेंट्स हैं, गवर्नमेंट के हैं या पॉलिटिकल हैं, ध्यान रखना होगा कि हमें गैदरिंग से पहले मेडिकल कंसल्टेशन लेना है। इतनी सारी गैदरिंग के लिए क्या सुरक्षा उपाय होने चाहिए, ये लाजमी होना चाहिए मैम? जनरली एक साइज के ऊपर लाइक 100 लोग या स्पेशली अगर बाहर गैदरिंग हो रही है या 200 300 जितने भी एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जब हम गैदरिंग करते हैं, तो जैसे हम पुलिस की परमिशन लेते हैं, जैसे हम लोकल एरिया गवर्नमेंट बॉडीज की परमिशन लेते हैं, ऐसे ही आई फील मेडिकल परमिशन भी एक हो जानी चाहिए कि क्या सुविधा है प्रोवाइड करनी है, क्या एमिनिटीज प्रोवाइड करनी है, हमने पानी प्रोवाइड करना है या एम्बुलेंस प्रोवाइड करना है या कोई मेडिकल टीम एक बैकअप के लिए प्रोवाइड करना है। ये सारी चीजें उसके साथ में कौन से, अगर सपोज हम वहां पे ये गवर्नमेंट फंक्शन था, तो वहां पे अगर हम फ्री ड्रिंक्स या कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो किस तरह के हों। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हम कॉफी टी प्रोवाइड करेंगे इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ गैदरिंग में, तो वो तो और भी मतलब डिहाइड्रेट कर देता है। कॉफी टी, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो सही नहीं होते हैं। जैसे मैम ने कहा, ये नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी, ये चीजें सही होती हैं। तो ये जो सही गलत का जो जानना जरूरी है और जो जो नेसेसरी है वो करना जरूरी है। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉल के कितने पैकेट्स रखें, कैसे हम उसको बांट सकें, या फिर क्या SOS का माध्यम होगा कि किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो वो किसको जाके बोले कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर ऑल दिस। ये थोड़ा अगर पहले से डिस्कस करें, कोई भी लार्ज गैदरिंग हो जो आउटडोर्स हो रही है, तो आई थिंक लॉट ऑफ लाइव्स maybe they could have been saved, and going forward डेफिनेटली ये केयर तो लेने ही चाहिए। एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारे शो को जितने भी नीति नियंता है, हमारे जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं या उनसे जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं वो देख रहे हैं, हमारी गुजारिश है कि एक प्रोटोकॉल ज़रूर आना चाहिए अब आगे। इस तरह की किसी की मौत हो जाए और हम सीख भी ना लें तो ये तो बहुत ख़राब बात होगी। इसलिए आउटडोर्स जितनी भी गैदरिंग्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, इवेंट्स हैं, उनमें एक मेडिकल प्रोटोकॉल ज़रूर होना चाहिए और उसको इंश्योर किया जाना चाहिए कि वो धरातल पर उतर रहा है, सिर्फ कागज़ों में ना हो। लेकिन इस तरह का क्योंकि प्रोटोकॉल अब तक नहीं है, आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम, हमारे एक्सपर्ट्स भी यही सलाह दे रहे हैं। तो एक इस तरह की गैदरिंग के लिए एक मेडिकल प्रोटोकॉल होना बहुत आवश्यक। उर्वशी, सलाह क्या देंगी आप? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अभी भी लोगों को बाहर निकलना है, बहुत से लोग घूमने के लिए निकलेंगे। जो पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं जहाँ हल्का फुल्का ठंडा है, वहाँ तो ठीक है, वहाँ तो टेम्परेचर का कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसी जगहों पर प्रेफर करते हैं जो समुद्री किनारे हैं, जहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है। घूमने फिरने में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन मौसम के लिहाज से शरीर पर प्रतिकूल असर डालते हैं। तो क्या सलाह देंगी? किस तरह का डाइट होना चाहिए? हाइड्रेशन किस तरह का होना चाहिए? अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं, अगर आप कोई बीच या कोई गर्म जगह चूज़ कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ जाने के लिए, तो आप कोशिश करिए कि आप हमेशा अपने हाथ में एक बॉटल कैरी करें पानी की। उसे और बेटर बनाने के लिए आप उसके अंदर एक नींबू स्क्वीज करके अपने बच्चों के लिए लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा हमेशा आप कोई अम्ब्रेला, गॉगल्स या कैप कैरी करें जिससे बच्चों को डायरेक्टली वो हीट ना लगे, उन्हें हीट स्ट्रोक ना हो। और जो 12 बजे से 4 बजे तक का मैक्सिमम हीट का टाइम होता है, प्लीज़ अवॉइड करिए वहाँ पे जाना। बिकॉज अगर आप बाहर घूमने भी जा रहे हैं और अल्टीमेटली आप बीमार हो रहे हैं तो आपका वो लॉस ही है। सो आप कोशिश करिए कि मॉर्निंग आवर्स में या इवनिंग आवर्स में आप बाहर निकलें और दिन के टाइम जितना हो सके आप अवॉइड करिए बाहर जाना। एब्सोल्युटली। तो ये तो आप बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपने हर हाल में गांठ बांध के रखना है कि दोपहर का टाइम जिस समय सबसे ज़्यादा गर्मी प्रचंड होती है, सूरज पीक पर होता है, उस समय के आज में आपको बाहर निकलने से बचना है। और अगर आपको मजबूरी में निकलना पड़ ही रहा है तो हमारे दोनों मेहमानों ने जो सलाह आपको दी है, डॉक्टर हेमलता मैम, पानी को लेकर आज बल्कि हम इस शो में तो हम गर्मी की बात कर रहे हैं, एक हमारा जो प्राइम टाइम दूसरा सेगमेंट है उसमें हम बात कर रहे हैं पानी की भी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नॉर्मल पानी और जो इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पानी होता है उसमें बहुत अंतर है
और अक्सर लोग नॉर्मल पानी को पीकर ये सोचते हैं कि वो हाइड्रेट हो चुके हैं। तो क्या गर्मी में ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप पानी किस तरह, सादा पानी से काम नहीं चलेगा मैम? कि जनरली जब हम स्वेट कर रहे हैं, हमारा पसीना छूट रहा है, तो पसीने में सोडियम क्लोराइड, थोड़े से पोटेशियम भी और ये बहुत ज्यादा ये इलेक्ट्रोलाइट्स की लॉस हो जाती है। सो जब और अगर हम जस्ट सोडियम क्लोराइड लॉस कर रहे हैं, पानी को भी लॉस कर रहे हैं और रिप्लेस सिर्फ प्लेन वाटर से कर रहे हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड नहीं हो, तो अपना सोडियम गिरने का, अपना ओवरऑल इनफैक्ट सोडियम गिर के भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसको बोलते हैं जो कम पानी, लाइक हाइपोवोलिमिक, जो वॉल्यूम भी कम हो और सोडियम भी कम हो, और वो टाइप ऑफ जो डिहाइड्रेशन होता है वो बहुत डेंजरस होता है। तो उसके बजाय अगर हम थोड़ा सा भी एक चुटकी नमक, जैसे बोलते हैं एक ग्लास के पानी में, और उसके लिए टेस्ट के लिए थोड़ा नींबू एंड हल्का शुगर, क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं या फिर यंग लोग हैं तो सिर्फ नींबू और नमक नहीं पी पाते, तो ये ऐसा वाला अगर हम पानी बना लें, एंड ये इक्विवेलेंट रहता है कोकोनट वाटर के साथ, जैसे नारियल पानी, जैसे उर्वशी जी ने बोला कि नारियल पानी ऐसा, जैसा नींबू पानी, या फिर ऑफ कोर्स ओआरएस, इलेक्ट्रॉल जो हमें मार्केट में इजीली मिलती हैं। तो इन चीजों से अपना हाइड्रेशन ज्यादा बेहतर, काफी ज्यादा बेहतर बना रहता है। वरना प्लेन पानी से अपना सोडियम इतना गिर सकता है कि हमको इनफैक्ट फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। एब्सोल्युटली। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है और इस पर और चर्चा हम करेंगे आज रात 8 बजे। आप देखना मत भूलिएगा इंडिया 360 कि पानी आपको एग्जैक्टली कौन सा पीना है, किस मात्रा में पीना है, और एक सादे पानी और इलेक्ट्रोलाइट युक्त पानी में क्या अंतर होता है, तो उस पर भी हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन बहरहाल वापस लौटते हैं और जो आज का मसला है, उर्वशी जी, अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा लोग सतर्क तो हुए हैं मुंबई के इस दुखद घटना के बाद, लेकिन जैसा मैंने कहा अभी आने वाले समय में जो पारा है वो और बढ़ेगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि आने वाले समय में भारत में ऐसी गर्मी पड़ेगी जो इंसानी क्षमता से बाहर है, तो यानी कि थोड़ा और सितम झेलना होगा गर्मी का। ऐसे में खान पान को लेकर क्या करना है? बहुत सारे लोग फंक्शंस में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, छुट्टियां भी आ रही हैं, वहां पर खाना पीना सब कुछ बिगड़ जाता है, तो खान पीन को लेकर आप क्या सलाह देंगी? मैं खाने पीने को देकर ये सलाह दूंगी कि क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपका डाइजेशन भी वीक हो जाता है। पहले सर्दियां होती हैं, हम खूब सारा खाना खाते हैं और आराम से डाइजेस्ट होता है, पर जैसे ही पारा इंक्रीज होता है हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है। तो एक तो आप बहुत ठंडा पानी, क्योंकि हमें बहुत गर्मी लग रही होती है तो इमीडिएटली हम ठंडा पानी पीने की कोशिश करते हैं, वो हमें अवॉइड करना है। इसके अलावा जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमें कोशिश करनी है कि हम स्पाइसी फूड या बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड फूड अवॉइड करें। कोशिश करें कि हम छोटे पोर्शंस खाएं, थोड़ा सा हाइड्रेटिंग फूड जैसे कि फ्रूट या सैलेड पहले खाएं, और उसके अलावा जो मेन मील्स हैं उनकी पोर्शंस कम लें, और जहां पर आप पहले 3 मील्स लेते थे उसी को आप 6 मील्स में, शॉर्ट मील्स में डिवाइड कर दें, जिससे कि आपकी डाइजेशन इम्प्रूव हो। एब्सोल्युटली। डॉक्टर हेमलता, किसी को अगर हीट स्ट्रोक आ गया है, कई लोगों को पता भी नहीं चलता है, उनको लगता है नॉर्मल है, क्या ऐसे लक्षण होते हैं मैम जिससे हम ये समझ जाएं कि हमें लू ने अब थोड़ा सा चपेट में ले लिया है? हीट स्ट्रोक तो बहुत आगे की बात है। अर्ली सिम्टम्स होते हैं कि थोड़ा सा अपने को फटीग लगना, टायर्ड लगना, थोड़ा अपना हल्का चक्कर जैसा लगना, जैसे ही हम बैठे हुए स्टेट से खड़े होते हैं तो चक्कर जैसा लगता है कि कुछ हिला है, फिर हम स्टेडी हो जाते हैं, थोड़ा प्यास ज्यादा लगना, या हमको भी ख्याल आता है कि हम यूरिनेशन इतनी ज्यादा नहीं हुई है, हम बाथरूम भी इतना नहीं यूज कर रहे हैं। ये अर्ली साइंस होती हैं जो हमको समझ में आ जाती है कि कुछ तो अलग है। स्पेशली जो चक्कर और जो अर्ली जो फटीग जैसा रहता है, मसल पेन्स थोड़े से आ जाते हैं, तो इन सब के जैसे ये सारे जब लक्षण दिखने मिलते हैं तो इमीडिएटली हमको समझ लेना चाहिए कि हम थोड़े से डिहाइड्रेट हो रहे हैं और हमको प्रिकॉशंस ले लेनी चाहिए। हीट स्ट्रोक तक जब पहुंच जाता है तो तब तो बाहर से हेल्प चाहिए, हम अपने आप से ही अपना शायद कंट्रोल भी न कर पाए।
और मैम तब वी हैव टू दूसरों से हेल्प मांगनी पड़ेगी। हीट स्ट्रोक तब कहा जाता है जब अपना कोर टेम्परेचर ऑलरेडी 40.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया हो, बट उसके उस स्टेज तक पहुंचने से पहले हमको काफी अंदर से बुरा लगने लगता है, फटीग, ड्राइनेस, होठ सूखने लगते हैं। तो इन सब चीजों से हमको ऑलरेडी समझ में आ जाना चाहिए कि हल्का डिहाइड्रेशन हो रहा है। मैम एक और मेरा सवाल होगा, अब आजकल हम निकलते हैं सड़कों पे, सबको गर्मी तो लगी थी, हम आसपास देखते हैं बहुत सारे लोग, किसी को चक्कर आ गया, कोई बहुत ज़्यादा फटीग में है, वो हताश है, वो मूव भी नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे इंसिडेंसेस हम देखते हैं इस तरह के आसपास। तो क्या करना चाहिए, एक इंसान जो सबसे नज़दीकी है उसके, उस इंसान को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी जो आपके आसपास में मेडिकल पर्सनल या मेडिकल हेल्प हो सकती है, उनको सतर्क करना चाहिए। और इस पर्टिकुलर पर्सन को फर्स्ट ऑफ ऑल शेड में लेके जाके उनको जितनी जल्दी उनको कूल कर सकें। उनका अगर एक्चुअली बहुत गर्मी उनकी हो गई है तो ठंडा कपड़ा उनके एक्सपोज्ड एरियाज पे, उनके पाँव पे, उनके हथेलियों पे रख सकें ताकि वो जल्दी से कूल हो सके। रैपिड कूलिंग इसे बोलते हैं। उसके साथ में छोटे छोटे सिप्स में जितना उनको फ्लूइड, ये इलेक्ट्रोलाइट रिच फ्लूइड हम दे सकते हैं, अगर वो पी पा रहे हैं तो या तो आधे लेटे हुए या बैठे हुए स्टेट में वो करना चाहिए। और वो भी हमेशा ही शेड में, मतलब ऑलरेडी उनको छाया में लेके जाएं जहां पे ठंडा है हल्का, और ये सब प्रोवाइड करें। इस दौरान अब मेडिकल पर्सनल को सतर्क कर लें। एब्सोल्युटली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें आसपास कई लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग बड़े हेल्पफुल भी होते हैं, लेकिन कई बार उनको या तो हेल्प करना आता नहीं है, या कई बार जो है वो करना कुछ और चाहते हैं और हो कुछ और जाता है। तो इसलिए हमने ये सवाल डॉक्टर हेमलता से पूछा कि एग्जैक्टली कभी आपके सामने सिचुएशन ऐसी आ जाए तो फिर आपको एग्जैक्टली कैसे एक व्यक्ति की जिसको लू लग गई है या गर्मी का अटैक हुआ है, क्या उसकी आप हेल्प कर सकते हैं? उर्वशी, आखिरी सवाल आपसे मेरा, आजकल बहुत सारे फल आ रहे हैं, तो ये जो लोगों ने जूस वूस पीना भी शुरू कर दिया है, लेकिन कई बार लोगों को मालूम नहीं होता, कई लोग बोलते हैं कि नहीं फलां जूस में ये नहीं होता है, फलां जूस ठीक नहीं होता है। क्या सलाह देंगे, कौन से फल सही हैं गर्मियों में और किस तरह के जूसेस लें? मैं सलाह देना चाहूँगी कि सबसे पहले गो बैक टू योर बेसिक्स। तो अपने घर पे मटके का पानी पीजिए। मटके का जो पानी है वो सेल्फ में बहुत ठंडा होता है, अल्कलाइन नेचर होता है, तो आपको वो हीट स्ट्रोक से बचाएगा। तो कोशिश करिए कि फ्रिज के पानी की जगह आप मटके का पानी पीजिए। इसके अलावा जो भी फ्रूट्स हाइड्रेटिंग है, वाटर बेस्ड फ्रूट्स हैं, जैसे कि तरबूज है, खरबूजा है, ऑरेंज है, ये सब में बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है। तो इन सब को आप चू करके खाइए तो आपको वाटर मिलेगा एक्स्ट्रा। ऑल्सो आप फ्रेश सैलेड खा सकते हैं, जैसे कि टमाटर, खीरा, ये सब में भी बहुत वाटर कंटेंट होता है। तो आप रोटी चावल थोड़ा कम खाइए, फ्रेश फ्रूट्स एंड सैलेड अच्छे से खाइए। इसके अलावा वाटर, नॉर्मल प्लेन पानी, मटके का पानी और लिक्विड्स ज़्यादा पीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारी जानकारी आज के शो में हमारे मेहमानों ने हमें और हमारे दर्शकों को दी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इन सारी जानकारियों को न सिर्फ खुद आत्मसात करेंगे बल्कि अपने आसपास जागरूकता भी फैलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हेमलता अरोड़ा, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। मैम उर्वशी अग्रवाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।